जनता पार्टी के वो मुद्दे जो इस इलेक्शन में छाए रहे, जैसे हिजाब का मुद्दा था, जैसे हलाल फूड को बैन करने का मुद्दा था, जैसे बजरंगबली को इस इलेक्शन में लेकर आए, यूनिफॉर्म सिविल कोड था, लव जिहाद था। बजरंगबली भारतीय जनता पार्टी के भी हैं तो बजरंगबली कांग्रेस भी के भी तो हैं, तो इस बार बजरंगबली का हाथ कांग्रेस के सर पर है, भारतीय जनता पार्टी के सर पर नहीं। कर्नाटका इलेक्शन के नताइज तकरीबन आ चुके हैं। 224 सीटों पर जो इलेक्शन हुआ था उसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस ने तकरीबन 133 सीटें जीत ली हैं। या तो जीत ली हैं या रुझान के मुताबिक वो आगे चल रही हैं। भारतीय जनता पार्टी के हिस्से में सिर्फ 65 सीटें आई हैं और जो जेडीएस है उसके हिस्से में 24 सीटें हैं और अदर्स 4 हैं जो जीत कर आए हैं या रुझान में आगे चल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की कई सालों के बाद इस हार को सबसे बड़ी हार माना जा रहा है और कांग्रेस के दिग्गज नेता ये कह रहे हैं कि ये हार भारतीय जनता पार्टी की हार नहीं है बल्कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की हार है, क्योंकि जब जब जहां जहां इलेक्शन होते हैं भारतीय जनता पार्टी जहां जहां जीतती है वहां वहां मीडिया पर जो एक हंगामा बरपा होता है या भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन या भारतीय जनता पार्टी के नेता ये कहते हुए नहीं थकते हैं कि ये मोदी मैजिक है और मोदी मैजिक जहां चलता है वहां बाकी कुछ नहीं बचता, सिर्फ मोदी और मोदी ही रहता है। इसलिए कांग्रेस के जम्मू कश्मीर के बड़े नेता भी और दिल्ली से भी जो बयानात कांग्रेस की जानिब से आ रहे हैं वो ये हैं कि जब जीत का सेहरा नरेंद्र मोदी के सर बनता है तो फिर हार का जिम्मेदार भी नरेंद्र मोदी को ही बनाया जाना चाहिए। हिंदुस्तान की हमारी मीडिया आपको पता है वो स्क्रिप्ट के हिसाब से चलती है, इसीलिए इंडियन मीडिया को गोदी मीडिया कहा जाता है। स्क्रिप्ट जिस तरह का होता है उसी तरह मीडिया आगे दिखाता है, क्योंकि जब इलेक्शन हो रहा था तो सबसे बड़ा चेहरा जो टीवी पर हमें नजर आता था वो नरेंद्र मोदी जी का चेहरा था और नरेंद्र मोदी जी ने वहां बड़ी बड़ी रैलियां भी की, हजारों की तादाद में लोग इकट्ठा भी हुए। लगता भी ये था मीडिया को कि कहीं नरेंद्र मोदी का जादू कर्नाटका में लोगों के सर चढ़कर बोलेगा और मुमकिन है कि सरकार फिर से भारतीय जनता पार्टी की बने, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब नरेंद्र मोदी की तस्वीर हट गई है, वहां जेपी नड्डा की तस्वीर आ गई है, क्योंकि वो पार्टी के अध्यक्ष हैं। इलेक्शन में सबसे बड़ा चेहरा नरेंद्र मोदी जी का था, अब हार है तो सबसे बड़ा चेहरा जिसके सर हार का टेकरा फोड़ने की कोशिश की जा रही है वो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा जी हैं। जहां एक तरफ इस हार को जेपी नड्डा की हार माना जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी की हार माना जा रहा है, नरेंद्र मोदी की हार नहीं माना जा रहा, वहीं दूसरी तरफ मीडिया ये बताने और दिखाने की कोशिश कर रही है कि ये जीत राहुल गांधी की जीत नहीं है, ये जीत प्रियंका गांधी की जीत नहीं है, ये जीत गांधी खानदान की जीत नहीं है, ये जीत पार्टी के अध्यक्ष या फिर कर्नाटका की जो लोकल लीडरशिप है उसकी जीत है। इसमें कोई शक नहीं कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष ने बड़ी मेहनत की और जाहिर है लोकल लीडरशिप की मेहनत ही किसी राज्य में सरकार बनाने में अहम रोल अदा करती है, लेकिन यहां राहुल गांधी या प्रियंका गांधी को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इस इलेक्शन में क्या राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा ने कोई अहम रोल अदा किया है? यह एक सवाल है। अगर ऐसा है कि भारत जोड़ो यात्रा का असर कर्नाटका के इलेक्शन पर पड़ा है तो फिर अब भारतीय जनता पार्टी को बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, सोच विचार करना पड़ेगा कि अगर इस यात्रा का असर कर्नाटक में हो सकता है तो आने वाले दिनों में जहां जहां इलेक्शन होंगे इस यात्रा का असर होगा। खास तौर से 2024 में जो इलेक्शन होने वाले हैं वो इलेक्शन जो हिंदुस्तान की हुकूमत किसके हाथ में होगी वो तय करेंगे। अगर ये जादू इंडियन नेशनल कांग्रेस बरकरार रखने में कामयाब होती है और ये जो राहुल गांधी का मैजिक है या ये राहुल गांधी की यात्रा का असर आने वाले इलेक्शंस 2024 में अगर दिखाई दिया तो भारतीय जनता पार्टी के लिए राहें बहुत आसान नहीं होंगी। जम्मू और कश्मीर में भी इंडियन नेशनल कांग्रेस के जितने भी नेता हैं
वो जश्न मना रहे हैं। सीधी चौक पर जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का दफ्तर है, वहां आज जश्न का माहौल दिखाई दिया। रमन भल्ला, वकार रसूल, शाहनवाज चौधरी, इस तरह के बहुत से लीडर वहां पे इकट्ठा थे, जश्न मना रहे थे। जम्मू कश्मीर की जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की इकाई है, उसे यह लगता है कि कर्नाटक में जो ये मोदी मैजिक नहीं चला है, जम्मू कश्मीर में भी नहीं चलेगा। रमन भल्ला ने कहा कि ये जो सपना देखते थे कि हम 50 प्लस सीटें जम्मू कश्मीर में लेंगे, अब उनकी नींदें हराम होने वाली हैं। 50 सीटें तो क्या, ये लोग अपनी जमानतें भी नहीं बचा पाएंगे। रमन भल्ला का यह कहना था कि जम्मू और कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी का जब भी इलेक्शन होंगे सफाया होगा। ये बातें रमन भल्ला इससे पहले भी कह चुके हैं, लेकिन इस वक्त रेलिवेंट इसलिए लगती हैं ये बातें क्योंकि कर्नाटका में कांग्रेस की एक बड़ी जीत हुई है और कई सालों के बाद भारतीय जनता पार्टी की इतनी शर्मनाक हार हुई है। जीत के बाद राहुल गांधी ने 4 बड़े ऐलान किए। उन्होंने कहा कि ये कैबिनेट की पहली मीटिंग में ये 4 बिल पास होंगे, इसके लिए 6 महीने 1 साल आपको इंतजार नहीं करना पड़ेगा। कर्नाटका की किस्मत बदलने वाली है। ये 4 बड़ी चीजें पहली कैबिनेट में पास होंगी। नंबर 1, 2000 रुपए परिवार की हर महिला को दिए जाएंगे। 2000 यूनिट हर महीने बिजली फ्री दी जाएगी। 10 किलो चावल परिवार के हर व्यक्ति को फ्री में मिलेगा। 2 साल के लिए जो ग्रेजुएट हैं उन्हें हर महीने 3000 रुपए, और जो डिप्लोमा होल्डर हैं हर महीने 1500 रुपए उनको दिए जाएंगे 2 साल तक। तो ये 4 बड़े ऐलान राहुल गांधी ने जीत के फौरन बाद दिए हैं। हालांकि जीत के फाइनल नतीजे आना अभी बाकी है, लेकिन 133 सीटों पर इस वक्त कांग्रेस या तो जीत चुकी है या जीत की जानिब कदम बढ़ा रही है, और भारतीय जनता पार्टी महज 65 सीटों पर सिमट कर रह गई है। जनता पार्टी के वो मुद्दे जो इस इलेक्शन में छाए रहे, जैसे हिजाब का मुद्दा था, जैसे हलाल फूड को बैन करने का मुद्दा था, जैसे बजरंगबली को इस इलेक्शन में लेकर आए यूनिफॉर्म सिविल कोड था, लव जिहाद था, ये तमाम चीजें ऐसी थीं जो इलेक्शन भारतीय जनता पार्टी को जिताने में नाकाम रही हैं। बजरंगबली भारतीय जनता पार्टी के भी हैं तो बजरंगबली कांग्रेस के भी तो हैं। तो इस बार बजरंगबली का हाथ कांग्रेस के सर पर है, भारतीय जनता पार्टी के सर पर नहीं। और अगर यही जोश, यही स्पिरिट कांग्रेस के आला कमान और कांग्रेस के नेताओं में रहती है तो 2024 की राहें भारतीय जनता पार्टी के लिए आसान नहीं होंगी।